फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि अगर तुम अपनी जान पे जुल्म कर बैठो, तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो फिर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। फरमाया महबूब की बारगाह में आ जाओ, महबूब तुम्हारे लिए सिफारशी बन जाएं, तुम्हारे लिए दुआ करें तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला रहीम पाओगे। कोई गुनाह सरजद हो जाए, ये आयत है, इस आयत का तर्जुमा है, मैं तफसीर नहीं बयान कर रहा, यह तर्जुमा है। आप कुरान उठा के देखिए, अल्लाह फरमाता वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कोई गुनाह हो जाए तो आ जाओ, फस्तग़फरुल्लाह, फिर माफी मांगो अल्लाह से, वस्तग़फर लहुमुर रसूल, और रसूल तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करें। तो फिर जब रसूल वसीला बन जाएंगे तो अल्लाह हुजूर के सदके तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और आसान कर दूं, यहाँ से देखिए, यहाँ से हज्जाज जब जाते हैं मदीना पाक में तो वहां से कुछ लोग कहते हैं भाई इधर मुंह ना करो, इधर ना करो, इधर शिरक होता है, इधर शिरक होता है। भाई ये कुरान कहता है कि महबूब तुम्हारा वसीला, महबूब तुम्हारे लिए दुआ करे, महबूब के वसीले से अल्लाह तुम्हारी तौबा को, माफी को अल्लाह अपनी बरगाह में कबूल फरमा लेगा। अब देखिए वसीला क्या है। हज़रत उस्मान बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी फरमाते, हुजूर की बरगाह में एक शख्स आया, नबीना शख्स जिसकी बेनाई नहीं है, आकर हुजूर की बरगाह में अर्ज़ करता है, कमली वाले आका मुझे आंखें चाहिए। सरकार ने फरमाया अगर तू सब्र करे, क्योंकि आंखों से जो गुनाह होता है उससे तो कम अज कम तू बचा है, अगर तू सब्र करे तो ये तेरे लिए बेहतर है। लेकिन उसने अर्ज़ किया नहीं कमली वाले आका मुझे आंखें चाहिए। अब सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे अगर आंखें चाहिए तो जा वुजू कर, 2 रकात सलातुल हाजात पढ़, नमाज पढ़ने के बाद अच्छी तरह फिर सलाम फेर, सलाम फेरने के बाद फिर तू दुआ कर। और दुआ क्या करनी है? या अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से, मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके या अल्लाह मेरी बेनाई को वापस लौटा दे। हज़रत दीवाकार जब ये नबीना साहबी चलता है जाकर वुजू करता है, वुजू करने के बाद मस्जिद में जाता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरता है और दुआ करता है या अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके मेरी बिनाई को वापस लौटा दे। हदीस के अंदर ये लफ्ज मौजूद है, अभी ये नबीना जाकर 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरता है, दुआ करता है हुजूर का सदका या अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके मेरी बिनाई को, मेरी बसारत को लुटा दे। अभी इसने अपने हाथों को चेहरे पे नहीं फेरा था और मेरे मालिक ने इसकी बिनाई को वापस लौटा दिया था। ये है मेरे नबी लजपाल नबी करीम, ये वो आयत है, अल्लाह का कुरान कहता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। मौला अली मेरे आका का जब मिसाल होता है, मौला अली रोज़ा रसूल के पास एक देहात का रहने वाला एक राबी मौला अली की बरगाह में आता है और आकर कहता है मैं हिलाक हो गया, मुझसे तो गुनाह हो गया है। मैंने ये आयत पढ़ी है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम
जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अब हुजूर की बरगाह में आया हूँ, हुजूर कहाँ हैं? मौला अली ने फरमाया हुजूर तो पर्दा फरमा चुके हैं। अब ये इरहाबी रोने लगा, बड़ी तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुनी है। अब ये रोने लगा, हत्ता के जमीन से मट्टी उठाकर अपने सर पे डालने लगा। मैं हिलाक हो गया, मैंने तो ये आयत पढ़ी थी, अब मेरा क्या होगा? हुजूर का तो पर्दा हो चुका है। जब मौला अली ने सुना, मौला अली ने फरमाया ओ इराबी परेशान होता है, हुजूर का विसाल हो गया है, वो परेशान ना हो, सामने रोज़ा रसूल है, जाकर अपनी फरियाद तो सुनाना। अब ये इराबी जाकर रोज़ा रसूल के पास जाता है और कहता है ओ सोने नबी, ओ प्यारे नबी, मैं गुनाह कर बैठा हूँ, मेरा क्या होगा? कब्र के अंदर से आवाज आती है कद गुफिर लका, कद गुफिर लका। ओ मेरे गुलाम तू परेशान होता है, मेरा पर्दा हो चुका है, अब तेरा क्या होगा? कद गुफिर लका, परेशान नहीं होना, जा अल्लाह ने तुझे माफ फरमा दिया है, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया है। किसके सदके? हुजूर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिफारशी बन जाएं, हजरात मोहतरम आज भी अगर जाकर सरकार को वसीला बनाकर कोई दुआ मांगे तो अल्लाह में उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और आज भी अगर हुजूर का सदका देकर, हुजूर का नाम लेकर कोई अपने गुनाहों की माफी मांगे, या अल्लाह हुजूर के सदके मुझे माफ फरमा दे, यार ये हुजूर के सदके तो हमें इज्जतें मिली हैं, ये मकाम और मर्तबा हुजूर के सदके मिले। और लजपाल नबी तो कितने करीम हैं, वो तो बड़े ही लजपाल नबी हैं। हज़रात ज़ीवकार, मेरे आका तो इतनी लजपाल हैं कि मेरे आका के जोड़ों के साथ लगी हुई खाक भी अगर किसी की आंखों का सुरमा बन जाए, अगर वो उसकी बिनाई ना हो तो अल्लाह उसकी बिनाई को लौटा देता है। हाय हाय, एक ऐसी बच्ची सरकार को उसने देखा, देख कर दीवानी हो गई है, गैर मुस्लिम, कलमा नहीं पड़ी हुई, हुजूर की गुलामा नहीं, मुसलमान नहीं, लेकिन सरकार को देखा, देखकर फिदा हो गई। इसी मकाम पर मियाँ साहब बोले और वो कहते हैं लग गई चोटे मोहब्बत वाली, ओ लग गई चोटे मोहब्बत वाली, ते इश्क भी ओ नशे विच आया, ओ तल मंदी रही खबर न कोई, ते इश्क ने ऐसा तीर चलाया। जब उस बच्ची ने सरकार को देखा ना, सरकार की गुलामा बन गई। अब घर में गई ना, उसकी अब हुजूर की गुलामी में आ गई, कलमा पढ़ लिया, घर में जाती है तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। बाप ने कहा भाइयों तू मेरे घर मेरे कर, मेरा खाकर, मेरी बेटी होकर तू गैर हमारे दुश्मन का कलमा पढ़ती है, इस कलमे को छोड़ दे। बाप ने थप्पड़ मारे और उसे गिराया कि बेटी इस कलमे को छोड़ दे। बेटी कहती है ओ मेरे अब्बा जान, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन सरकार के कलमे को कभी नहीं छोड़ूंगी। और हजरात मोहतरम, अल्लाह का करना उसका बाप अंधा हो गया, बड़ा अमीर था, बड़ा इलाज करवाया, बड़े तबीबों हकीमों के पास गया, लेकिन ठीक ना हुआ। आखिरकार थक कर जो है ना वो बैठ गया। अब क्या करूं कि मेरी बिनाई तो आने वाली नहीं है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा बेटी होती है, बेटी वालिदैन से बड़ा प्यार करती है, अपनी बहनें जो अपने भाइयों से बड़ा प्यार करती हैं, तो बेटियां बेटों से ज्यादा बेटियां बाप से ज्यादा प्यार करती हैं। अब बेटी का दिल था कि मेरा बाप तो वैसे भी गैर मुस्लिम है, लेकिन इतना परेशान है, अब इसकी बिनाई नहीं आ रही। तो आप जो बेटी थी उसने कहा ए मेरे अब्बा जान, अगर तू इजाजत दे तो मैं ऐसे हकीम के पास ऐसी दवाई लाऊंगी कि मुझे यकीन है कि तेरी बिनाई वापस आ जाएगी, तेरी बिनाई वापस आ जाएगी। अब बाप क्या कहते भाई बेटी ये देखना चली जा, लेकिन उस मोहम्मद जादूगर के पास ना जाना। बेटी ने कहा अरे बाप तू रोकता है थे कि इधर कहां से हकीम आया, असल हकीम तो वही है। अल्लाह अकबर। बेटी जाती है
अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में गई, लजपाल नबी आराम करने। अब इसने देखा आराम करने, अब बेटी के दिल में, इस बच्ची के दिल में ख्याल आया, अगर आपको उठाती हूँ तो आपकी नींद में खराबी आ जाएगी। अब दिल में ख्याल किया, सरकार के जोड़े मुबारक, आपके नलेन मुबारक जो पड़े हुए हैं, इसे अपनी चादर में जाड़ कर इसकी खाक ले जाती हूँ। मुझे यकीन है ये खाक इसका सुरमा बना कर अपने बाप की आंखों में डालूंगी, वो बाप की बिनाई वापस आ जाएगी। अब इसने जो है ना खाक ली और चली बाप के पास। बाप ने कहा, ओ बेटी दवाई ले आई है? कहा ले आई हूँ। कहा मेरे आंखों में डाल। अब इसने दाईं आंख में सरकार के जोड़ों के साथ लगी हुई खाक, अब इसने सुरमा बनाया, बाप की दाईं आंख में डाला, दाएं वाली बिनाई वापस आ गई। बाईं आंख में डाला, बाएं वाली बिनाई वापस आ गई। अल्लाह अकबर। बाप चीख उठा, पकड़ कर कहता, हो बेटी मैंने बड़े इलाज करवाए, मैं बड़े तबीबों हकीमों के पास गया, लेकिन मेरी बिनाई वापस ना आई। तू कहां से ये बिनाई ये दवाई कहां से लेके आई है, उसका नाम तो बता दे। बेटी कहती है तुझे तो बिनाई से गर्ज है, तुझे तो बिनाई मिल गई है, छोड़ देना। कहते हैं मुझे फलां बुत की कसम, फलां बुत की कसम, बेटी जब तक तू बताएगी नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जब तक तू बताएगी नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हजरत ज़ीवकार जब मजबूर किया तो बेटी कहती है, ओ बाप जिसका तू कलमा मुझे नहीं पढ़ने देता था, ये वो उस मोहम्मद के जोड़ों के साथ लगी हुई खाक है, उस खाक का मैंने सुरमा बनाकर तेरी आंखों में लगाया है। ये वो सुरमा है। बाप इतना माज़अल्लाह आगे निकल चुका था ना दुश्मनी में और असद में, उसने सलाहें गर्म की, एक आंख में लगाई, सलाह जो थी ना वो ठंडी हो गई, दूसरे में लगाई। अब हैरान हो गया, क्या? अब वो ये सोचने लगा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के जोड़ों की वजह से जो मुझे बिनाई मिली है उसकी मुझे जरूरत नहीं। अब इसने सलाखें गर्म करके अपनी आंखों में लगाई, लेकिन सलाखें ठंडी हो गई। आतिफ़े गैबी से आवाज आई, ओ नबी का दुश्मन और इस्लाम का दुश्मन, मेरे नबी के जोड़ों के साथ खाक लगी हुई तेरी आंखों में लगी है, अब ये तेरी बिनाई कभी वापस नहीं जाएगी। चीख उठा और कलमा पढ़ता है, बेटी मुझे जरा कलमा पढ़ाना, और कलमा पढ़ता है और कहता है, यार है मेरी बेटी, उसका नाम कितना प्यारा है, मोहम्मद है, कितना प्यारा। और यार देखिए यार, मोहम्मद और अहमद कितना प्यारा नाम है। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, जिस बंदे ने अपने नाम के साथ अहमद या मोहम्मद अपने नाम के साथ लिखना शुरू कर दिया या रख दिया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन बंदों को चुन चुन कर अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये कितना प्यारा नाम है। और वो गोया वो कहते हैं, सारे आनावा विचे, वो कहता है, फिर कलमा पढ़ता है ना, फिर कहते हो यार हुजूर का नाम कितना प्यारा है। फिर कहते हैं, शायर यूं तर्जमानी करता है कि सारे नावा विच सरकार दा ना सोना। ये आपको शेर कम अज कम आना चाहिए, और कोई बंदा खामोश नहीं जो नबी की मोहब्बत में बैठा है, मोहब्बत से पढ़ेगा। वो सरकार सारे नावा विच सरकार दाना सोना, सारिया नावां विच सरकार दाना सोना, और सारिया शेरां विच सरकार दा गरा सोना, और सारिया शेरां विच सरकार दगरा
अब इसकी जबान पे कलमा जारी है, पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप भी मोहब्बत से पढ़िए और इस अकीदे से पढ़िए कि हम जब यहाँ पे बैठकर जिक्र करेंगे, इस जिक्र की वजह से चूंकि ये अफजल जिक्र है, अल्लाह इसकी वजह से हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। मोहब्बत से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। और दिल पे कलमे की ज़रब लगा, ला इलाहा। हाँ दिल पे कलमे की ज़रब लगा, ला इलाहा। और हमारा तो यही सुनिए या रसूल अल्लाह कहने वालों का यही तो अकीदा है कि सारी कायनात का खालिक अल्लाह, तेरा मेरा मालिक अल्लाह, तेरा मेरा मालिक अल्लाह, सबका राज़िक़ एक खुदा, सबका राज़िक़ एक खुदा, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। सरकार मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े लजपाल हैं, गरीबों के साथ बड़ी मोहब्बत की। मेरे आका सर्दियों का मौका है, सर्दियों का टाइम है, रात जो है सर्दियों वाली है। आधी रात सरकार एक चादर ओढ़ के ना बैतुल्ला शरीफ की तरफ जाने लगे कि आधी रात है, जाकर मैं तवाफ करूं। तो वहां पे एक नया मुसलमान एराबी देहात का रहने वाला, वो भी आगे आगे जा, उसे तवाफ करने का तरीका नहीं आ रहा, वो पढ़ रहा है या कबीर या कबीर। मोहब्बत से सुनना, वो क्या कह रहा है, या कबीर या कबीरो या कबीर। अब सरकार को उसकी अदा पसंद आई, सारी कायनात वालों को यह हुक्म है कि सरकार की कॉपी करो। ये कितनी किस्मत वाला है कि सरकार इसकी कॉपी कर रही है। अब ये आगे जा रहा, सरकार उसकी अदा पसंद आई, ये कहते हैं या कबीरो या कबीर। मेरे आका काली कमली ओढ़ी हुई है सरकार ने, अब सरकार इसकी कॉपी उतार कर अब इसकी नकल उतारे, सरकार भी कह रहे या कबीरो या कबीर। अब जब इसने देखा ना कि मेरी कोई नकल उतारा है, पीछे मुड़ के कहते हैं भाई मेरी नकल ना उतार। क्या कहते हैं, मेरी नकल ना उतार। इसे नहीं पता कि नकल उतारने वाला कौन है, मेरी नकल ना उतार। फिर आगे जाता है, फिर कहता है या कबीरो या कबीर, या कबीरो या कबीर। फिर सरकार ने इसकी नकल उतारी, सरकार ने फरमाया या कबीरो या कबीर। फिर वापस पलटा, कहते हैं मेरी नकल ना उतार। फिर आगे चलता है, फिर कहते हैं या कबीरो या कबीर। फिर सरकार को इसकी अदा पसंद आई, फिर सरकार ने कहा या कबीरो या कबीर। अब वापस पलटा ना, पलट के कहता है 2 मरतबा तुझे समझा चुका हूं पहले, अब ये तीसरी मरतबा तुझे समझाया है कि मेरी नकल ना उतार। अगर अब उतारी तो सुबह जाकर मैं सरकार की बरगाह में तेरी शिकायत करूंगा। अब नजील लजपाल नबी करीम नबी ने अपनी चादर को हटाया चेहरे से, फरमाया ओ मेरे गुलाम, शिकायत करनी है तो शिकायत कर ले, तेरा रसूल तेरे सामने खड़ा है, तेरा रसूल तेरे सामने खड़ा है। अब ये कहता हाय मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे क्या पता था मेरी अदा सरकार को पसंद आ गई। मुझे अगर ये पता होता मेरी कॉपी उतारने वाला कोई और नहीं हसनैन का नाना है, तो जब तक मेरी जिंदगी होती मैं ये कॉपी इसी तरह या कबीर कहता रहता। लेकिन हुजूर की बरगाह में कहते हैं सोने नबी अब मेरा क्या होगा। अब उसने उसका हाल ये है, एक हाथ में बैतुल्ला शरीफ को पकड़ा और दूसरा हाथ सरकार के कदमों पे रख दिया।
रो रहा है कि मैं हिलाक हो गया, चूंकि ये वो बरगाह है, ये वो बरगाह है। अल्लाह का कुरान कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। फरमाया नबी की आवाज से ऊंची आवाज ना करो, कहीं तुम्हारे अमाल जाया ना हो जाएं और तुम्हें शऊर भी ना हो। ये नबी की बरगाह है। बायजीद बस्तामी बड़े बड़े अल्लाह के वली जब गुम्बद हजरा के सामने जाते अपनी सांस को रोक लेते हैं कहीं बेअदबी ना हो जाए। ये है सरकार की अदब। और यहाँ पे हुजूर की हदीसें पढ़ी जाती है, हुजूर का नाम लिया जाता है, लोगों को कोई परवाह नहीं होती, भाई सरकार का नाम लिया जा रहा है, लोगों के सामने दरूद और सलाम पढ़ा जाता है, लोग मजाक करते हैं, लेकिन खुदा की कसम दरूद और सलाम का कल क़यामत का दिन मुल पे जाएगा। अब सरकार की बरगाह में ये कहता है सोने नबी, अब अल्लाह की बरगाह में या अल्लाह मैं तेरा ये बैतुल्लाह शरीफ पकड़ कर मैं तेरी बरगाह में इल्तिजा करता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ कर दे हुजूर के सदके, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दो। और इसी मकाम पर एक उर्दू का शायर बोलता है और अजीम बात कहता, वो कहता है इसके इस हाथ में उनका दामन और उस हाथ में उनकी जाली, इधर उनका दामन उधर उनकी जाली, इधर उसका दामन उधर उनकी जाली। अरे ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली, अरे ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली। तो आज वालिदैन को मकाम मिला है तो किसके सदके? हुजूर के सदके। वालिदैन का कोई मकाम नहीं था, लेकिन हुजूर के सदके वालिदैन को मकाम मिला, बेटी को मकाम मिला, माँ को मकाम मिला, माशरे में बुजुर्ग को मकाम मिला, सब बीवी को मकाम मिला, खामुद को मकाम मिला। हर एक कायनात के हर एक लोगों को अगर मकाम मिला है वो सिर्फ और सिर्फ लजपाल नबी की वजह से मिला है, सरकार की वजह से मिला है। अब आखिरी बातें करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। सरकार जो है वो बड़े लजपाल हैं, वो दिलों को देखते हैं। भाई कोई मोहब्बत से पढ़े तो सही ना। आखिरी बात, एक बुढ़िया हुजूर की बरगाह में गई रोजे के सामने हैं। जिस तरह आज बुजुर्ग जो है ना पढ़े नहीं होते लेकिन होते बड़े दीवाने हैं, इतने अदब करते हैं कि हाफ़िज़े कुरान आ जाए सामने तो वो पीछे हो जाते हैं, लेकिन आज की मखलूक हाफ़िज़े कुरान पीछे होता है वो आगे होते हैं। जिस तरह कुरान अलमारी में हम उसका अदब करते हैं, वो हाफ़िज़े कुरान का भी अदब करें, उसके सीने में अल्लाह का कुरान है, लेकिन अदब नहीं रहा। लेकिन वो जो पढ़े नहीं होते, आज लिखे पढ़े लोग जाहिल हैं, ये बात है कि पढ़े हुए हैं लेकिन अदब बिल्कुल नहीं है। अब वो बुढ़िया पढ़ी हुई नहीं सरकार की बरगाह में गई, अब उसने देखा मुख्तलिफ आवाजों में लोग दरूद सलाम पढ़े। कोई कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कोई कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू, कोई कहते हैं जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा वालू। हर एक दरूद व सलाम सरकार की बरगाह में सलाम पेश कर रहा है। अब इस बुढ़िया ने देखा कि मुझे तो अरबी नहीं आती, मैं तो पढ़ी हुई नहीं, अब ये दिल में परेशान हो गई, मेरा क्या होगा, मैं अब क्या करूं। अब परेशानी के आलम में ये बुढ़िया हुजूर के रोजे के सामने हाथ जोड़कर कहती है या रसूल अल्लाह, ओ अल्लाह के सोने नबी में पढ़ी हुई नहीं, अगर पढ़ी हुई होती मुख्तलिफ आवाजों में सलाम मुख्तलिफ अंदाज के साथ में आप पर सलाम पढ़ती, लेकिन मैं पढ़ी नहीं हूँ। मैं यही कहती हूँ अल्लाह के सोने नबी आप पर सलाम हो। अब इसी आलम में, इसी परेशानी के आलम में घर में लौटती है कि पता नहीं मेरा दुरूद सलाम कबूल हुआ है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं। अब घर में लौटी, हाय हाय नींद सो जाती है इसी परेशानी में, लेकिन किस्मत जाग जाती है। अब ये सोती है सरकार ख्वाब में आ जाते हैं, सरकार फरमाते ओ मेरी गुलामा तो परेशान है कि तेरा मैंने सलाम कबूल किया है कि नहीं, आ मैं तुझे खुशखबरी सुनाता हूँ, औरों का सलाम मैंने बाद में कबूल किया है, तेरी मोहब्बत वाला दरूद और सलाम मैंने सबसे पहले कबूल फरमाया है, सबसे पहले। और हज़रात दीदी वकार, इसलिए ये महफिलों का मकसद अपने हुजूर के साथ प्यार करें, सीरत से हैं हुजूर की
अखलाक, किरदार, हर एक चीज को देखें और उसको अपनाएं। और हजरात मोहतरम, सारी कायनात से बढ़कर किससे मोहब्बत करनी है? हुजूर से करनी है। आप बेटों को बताएं, हुजूर ने फरमाया ना अपनी बेटों को ये भी सिखाओ, हुजूर फरमाया ना 3 चीजें, मेरी और मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरी अहले बैत को, तिलावत कुरान, यानी कुरान भी सिखाओ। यानी अपने बेटों को बिठा के कहो भाई और बेटे, अपनी जान से, मुझसे, माँ से, भाइयों से, रिश्तेदारों से, पूरी कायनात से बेटे बढ़कर लजपाल नबी से प्यार करना है, लजपाल हुजूर से प्यार करना है। फिर क्या होगा? हर वक्त सरकार का जिक्र करो। जब सरकार का जिक्र करोगे फिर सारी कायनात तुम्हारी हो जाएगी। और आखिरी शेर और बात मुकम्मल, क्या कि कर जिक्र सोने मदीने वाले दा, इद विच भलाई तेरी है। कर जिक्र सोने मदीने वाले दा, इद विच भलाई तेरी है। और एक बार बस एक बार तू हो जा सोने दा, एक बार तो हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी